बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं रमज़ान स्पेशल चना चाट जो है वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में जो है चाट हर घर में बनती है, सबको पसंद आती है। और रमज़ान में चाट जो होती है वो सेहत के लिए भी चने अच्छे होते हैं। चने जो है वो बहुत फ़ायदा मंद होते हैं। चनों को जो है वो खाना चाहिए। रमज़ान में स्पेशली इंसान को वीकनेस हो जाती है। चने जो हैं ये आपकी साथ साथ एनर्जी जो है वो भी बाहर रखते हैं। और मैंने तकरीबन जो ना आधा किलो चने जो हैं, ये चनों का ये है कि आपने ना बहुत मोटे वाले लेने हैं ना बहुत बारीक लेने हैं। जो मीडियम साइज़ के चने वो लेना चाट के लिए। मैंने तकरीबन ये 4-5 घंटे पहले मैंने 1 चम्मच जो है वो मीठा सोडा डाल के मैंने चने जो है उनको धो के रख दिया था। अब ये देखें कि मैंने जो है चने पानी जो है रखा था उबलने के लिए, उसके अंदर मैंने चने डाल दिए और कुकर को बंद कर दिया। अब ये देखें चने जो है मेरे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तकरीबन 25 मिनट मैंने चने को जो है कुकर को बंद रखा था। अब एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है और मैंने आलू को उबाला नहीं है। मैंने अलग से आलू जो है वो क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे, तकरीबन आधा किलो। क्योंकि बाज़-औक़ात इतना टाइम नहीं होता रमज़ान में, बंदा कोई मेहमान आ गया अचानक से चाट तैयार करनी है, आपने चने पहले से उबाल के रखे हुए हैं। चनों को जो आप उबाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और आलूओं का होता है कि जी आलू अभी उबले नहीं हैं, चाट झटपट से तैयार करनी है, आप फ़ौरन से ऑयल लें, उसके अंदर जो है आलू उसको उबालने की बजाय आप उनको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, इतना कि वो गल जाएँ। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना इनको, बस इतना करना है कि वो जो है गल जाएँ। ये देखें बहुत अच्छे से आलू जो है वो मेरे तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल जो है ना, ये मैंने देखे हैं, चेक किए हैं, ये आलू जो है मेरे ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना इनको। अगर आपने इनको ऑयल वो करना है, रिमूव करना है, तो आप इनको ऐसा भी कर सकते हैं, इनको ठंडे पानी में डाल सकते हैं। ठंडे पानी में डाल के जो ऑयल होगा इनका वो ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल वो जो है ड्राई ड्राई से ऐसे हो जाएंगे चने, सॉरी आलू के। आपको ये देखें मैंने हाफ कप जो है मैंने इसमें ली है बंद गोभी, आधी गड्डी मैंने ली है इसमें पुदीना और धनिया, और 4 से 5 अदर मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। अब इनको मेरे चने जो है इनको मैंने पानी निकाल दिया है। इसके अंदर जो मैंने अब आलू फ्राई किए थे इसके अंदर डाल दिए। इसका एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, जुड़ेंगे भी नहीं। जो लोग जो हैं डाइट पे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि इनका जो है पानी वो आलू जो है वो बिल्कुल उसमें हो गए हैं कि मैंने इनको ऑयल बिल्कुल साफ़ कर दिए। इसके अंदर अब मैंने डाली है 1 टेबल स्पून मैंने 1 कप डाला है गोभी का, और एक मैंने प्याज ली है छोटी वाली, बहुत बड़ी प्याज नहीं छोटी प्याज ली है। उसमें मैंने हाफ जो है वो ली है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है बीपी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। जो बीपी के मरीज़ हैं वो शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया करें। अब मैंने इसमें डाल दिए शिमला मिर्च। अब 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें नमक, और मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, और इसके अंदर मैंने डाला है सिरका 1 टेबल स्पून। अब इस सब को मैंने मिक्स करना है। अब ये देखें कि मेरा जो है ना चाट बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया। इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बंद गोभी और पुदीना, सब्ज़ धनिया, और 2 अदद मैंने इसमें लीमू का रस डाल दिया है। लीमू से ये होता है कि आपको जो ना हाजमा बहुत जल्दी हो जाता है। ये चाट आप खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा आपने कुछ खाया ही नहीं है। जो डाइट वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चाट होती है। वैसे रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी चाट है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें मैंने नहीं डाली जो आपको तकलीफ़ दें, जो कि और चने जितने ज़्यादा गलेंगे इतना ही टेस्टी चाट बनेगा। चलो चनों को ये देखना है कि अच्छे से गल जाएं, चने जो है वो कच्चे ना रहें, फुल उनको गालना है। और उसके बाद मैंने डाली है गार्लिक सा चिल्ली। ये देखें ये 2 टेबल स्पून जो है मैंने गार्लिक चिल्ली डाली है। आप डालना पसंद करते हैं तो डाल दें, नहीं तो इसको ना डालें तब भी कोई इशू नहीं। मगर इसका ना ड्राई चाट जो होता है उसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। अब ये मैंने इमली की चटनी जो है वो मैंने घर में तैयार की हुई थी, ये मैंने डाली है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये ना एक खट्टी मीठी सी चटनी है, बहुत मज़ेदार सी चटनी है। इसका भी हाजमा बहुत अच्छा होता है, मैदे के लिए भी अच्छी होती है ये।
इमली की चटनी जो मैंने घर में तैयार की थी, ये भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत अच्छा सा खट्टा मीठा सा मेरा चाट जो है तैयार हो गया है। इसको बनाएं, खाएं, यकीन करें ये बिल्कुल निखरा निखरा सा चाट है। अगर आप इसमें दही ऐड करना चाहते हैं, अब ये है कि कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ड्राई चाट पसंद करते हैं। अगर आपने इसमें दही ऐड करनी है तो वो भी आप खाते वक्त इसमें जिसको पसंद है दही ऐड कर ले, जिसको नहीं पसंद वो ना करे। ये बिल्कुल इसमें ज़रूरत भी नहीं है। इसमें एक इतना मज़े